सोशल एक्टिविटीज़ में मैंने देखा कि अपने हिसाब से जो भी काम बनता है, खास करके गरीबों के लिए, वो करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उनकी संस्था जो एनजीओ है, उसके माध्यम से उन्होंने भाईकला इलाके में और भाईकला इलाके के बाहर जाकर हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में आम लोगों के लिए योगदान दिया है। और आज मैं देखता हूँ कि बर्थडे के वक्त हर आदमी अपना बर्थडे किसी आलीशान होटल में मनाता है, लेकिन जिन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ करते वक्त तो सर्वसामान्य इंसान है, उसके लिए अपने बर्थडे के दिन भी एक योगदान देने का काम किया। और मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पे भाईकल्ला में, हमारे विधानसभा में राजपूत मैडम का हर चीज़ में, वो चाहे गरीबों को ब्लैंकेट देने का हो, एजुकेशन में कहीं लोगों की सहायता करने का हो, हॉस्पिटल्स की दवाइयों में कहीं सहायता करने का हो, हर जगह पे राजपूत मैडम अपना काम अच्छे से करते आई है। और इसके लिए मुझे भी लगा, उस दिन मेरे ऑफिस में आए थे तब मैं नहीं था, लेकिन उनका बर्थडे है और बर्थडे के इस अवसर पे उन्होंने जो सोशल एक्टिविटीज़ काम किया है उसको मुबारकबाद देने के लिए, उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देने के लिए मुझे लगा कि मेरा आना ज़रूरी है। और ऐसे लोगों को हम लोग अगर उनके बर्थडे के दरमियान या कोई उनके सोशल काम के अंदर हम उनको स्फूर्ति देने का काम करेंगे, उनको मुबारकबाद देने का काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप हमेशा काम करते रहना। हमारे जैसे कार्यकर्ता आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप ऊपर वाले से दुआ करूँगा आपके जन्मदिन की मुबारकबाद के ऊपर कि आपको लंबी उम्र दे, और उस लंबी उम्र में सोशल एक्टिविटीज़ में आपको हर तरह शुभकामनाएं देता हूँ। हर तरीके पे आपको यश मिले, प्राप्ति हो, और आपकी यही सोशल एक्टिविटीज इसके आगे भी सालों साल चलती रहे, ऐसे मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा। हजरत, ये तो मनोज भाई की तरफ से सायरा जी के लिए था। अब सायरा जी जो है हमारे मनोज भाई का इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले ये हमारे मुशीर अंसारी साहब भी सायरा जी के खिदमत में शौर का नजराना पेश कर रहे हैं। और अब शायरा जी की तरफ से मनोज भाई की खिदमत में शौर और फूलों का नजराना पेश किया जा रहा है। लेकिन जाने साहब, मनोज भाई के लिए हमारे दिल में बहुत मोहब्बत है। बड़ा पुरुष और मोहब्बत से अपने काम को अंजाम देने वाली शख्सियत और इतने ऊंचे तथ्य होने के बावजूद आम इंसान के काम आने वाली शख्सियत का नाम मनोज जमशेदकर है। आई मैं बड़े एहतराम के साथ में गोविंद पांडे साहब को बुलाऊंगा। बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर है, तालियों से इनका इस्तेमाल करें। यकीनी तौर पर लोगों ने जायजा लिया होगा अपने इलाके में सामाजिक खिदमत को अंजाम देने वाली ये शख्सियत, इनको ये अवार्ड से नवाजा जा रहा है। लेकिन मिसाल कायम कर रहे हैं यहाँ पर, ये अवार्ड है जो इनकी काविशों का। मेरे पास दूसरा नाम आया है राशिद आजमी, बेस्ट मीडिया आमना सामना चैनल के लिए। आदमी साहब भी अपने इलाके में अपने कामों से जानते हैं। ये चैनल के अलावा भी बहुत से ऐसे सोशल काम अंजाम देते हैं, बहुत सी एक्टिविटीज में इनका नाम है, बहुत ही अच्छे खैरख्वाह हैं। उर्दू के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं, उर्दू के फरोग के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया हमारे शाहिद पटेल साहब से गवर्नर के स्टेज पे आते हैं। आपको भी अवार्ड से नवाजा जा रहा है, बड़े अच्छी इंटरव्यू करती हैं। अब वो आप मेरी इंटरव्यू से तवज्जो नहीं है, तो कुछ करना हो तो मुझे बताएं, मैं भी कुछ और सीखना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नाम जो आ रहा है ना, बड़ी मोहब्बत से आ रहा है।
शाहीन पटेल साहबा की खिदमत में शॉप अकबर भाई की मौजूदगी में जो अवार्ड से नवाजा था, वो मैंने अपने शोरूम में अपने कबाड़ में उसको महफूज कर रखा है। लोग आते हैं, देखते हैं और पूछते हैं कि किस सिलसिले में मिला है, तो मैं कहता हूँ जाके सारा मैं शाहीन राशिद आदि साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और अपने कायदात का इजहार करें। बड़ी प्यारी शख्सियत, उर्दू के लिए बड़े मुशायरे और बड़ी नशिस्तें रखते हैं और बहुत आलिफ उर्दू बोलते हैं, बहुत प्यारे अंदाज में बोलते हैं। उर्दू के खिदमत करने वाले बहुत कम लोग हैं, उनमें मुशीब अंसारी फाउंडेशन और राजपूत हिंदी की एक तकरीब है और इसी तकरीब में आज मोहतरमा सारा राजपूत की सालगिरह है। इस मौके पे यहाँ सभी लोग सारा राजपूत को मुबारकबाद देने आए हैं, देने आए हैं। आमना सामना मीडिया को आज सारा राजपूत के अकबर राजपूत जी ने और राजपूत न्यूज ने अवार्ड से नवाजा। आमना सामना मीडिया आज राजपूत न्यूज की चौखट में सात भाई निजामत फरमा रहे हैं। सात भाई से मेरी गुजारिश है तो राशिद अजीम को आज भी ना बनाए, क्योंकि आजमगढ़ जो है इस वक्त संघ परिवार की निशानी पर है। उसके बाद में संघ परिवार के निशाने में लेकर आ रहा हूँ और मैं कहता हूँ, मैं ये कहूँगा एक शेर के लाख युगों का एक बरस हो सारा राजपूत, लाखों युग लाखों साल तेरा जन्म हुआ। ये तो एक रस्म है जहां है जो अदा होती है, ये तो एक रस्म जहां है जो अदा होती है सारा आदमी वरना सूरज की तरह सालगिरह होती है। वैसे आप सूरज ने इस नदी की क्षमा है। मैं यहाँ पर एक बात जो कहूँगा कि आज असद जलन भूख किला और इस दौर में जहाँ पर कोई किसी को बर्दाश्त करने को राजी नहीं है, कोई किसी के अच्छे कामों को सराहने के लिए आगे बढ़कर नहीं आता, लेकिन वो लोग सबसे बुलंद है जो दूसरों का अहवाल तकसीम करके उनके काम के हौसले काम बढ़ाते हैं, उनके हौसलों को बढ़ाते हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आप सबसे अच्छा काम कर ले, कुछ हमारे ही लोग जो है उसको तोड़ने के लिए, उसको नाकाम करने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बढ़ बैठकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, उनकी तादाद यकीनन बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज दुनिया में मोहब्बत है कायम। इस परिवार मेरा आमना सामना कुछ लोगों से शायद पहली बार हुआ हो, जैसे कि यासीन कुरैशी साहब है, उनको देखता हूँ साफत में बड़ा है और माशाल्लाह इतना अपार काम से वो चला रहे हैं, अच्छी न्यूज देते हैं। वही शफीक खान साहब मेरे अच्छे दोस्तों में से है। आज मेरा आमना सामना बुखारी से भी हुआ, जितने माशाल्लाह खूबसूरत नजर आ रहे हैं उतने माशाल्लाह उनका काम है और उन्होंने आपको मानने के काम को आगे बढ़ाया। मैं आगे बढ़कर ये कहूँगा कि आज जो अवार्ड मुझे दिया गया, ये अवार्ड आमना सामना मीडिया के बहुत सारे लोगों का है। आमना सामना मीडिया से पूरे आज हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिगार हैं, बहुत सारे रिपोर्टर हैं और हमारे वीडियोग्राफर्स हैं। लेकिन मेरे साथ में आज शाहीन पटेल सामने आज के जो उसको पूरे प्रोग्राम को कवर करेंगे, शाहीन पटेल मेरे साथ में शुरू से है और शाहीन पटेल ने इस आमना सामना को बढ़ाने के लिए अपना पूरा भरपूर काम किया और मेरे से कंधे से कंधा मिलाकर चली। आज इस अवार्ड की सबसे ज्यादा मुश्तरिक है वो शाहीन पटेल। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा कि
कि जहाँ पर आप देखते हैं कि नसीरुद्दीन शाह का मामला बहुत सामने है, बहुत बहस मुबाहिसा जारी है उसमें, जहाँ के अगर आप ये कहते सच्चाई के साथ में कि आज के हालात नहीं है, खौफ का माहौल है और हमारी माँ बेटी सलामत नहीं है, वही हमारे नौजवान सलामत नहीं है, इस तरह की बातों के बाद उस संघ परिवार को रुचि लग जाती है। उस संघ परिवार को मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि अनुपम खेर ने नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि कश्मीर के अंदर जो आज़ादी आपको मिली है फौजों को पत्थर मारने की, कश्मीर में आपको आज़ादी मिली है बोलने की, तो मैं अनुपम खेर साहब के स्टेज से कहना चाहूँगा कि कश्मीर में जो आज़ादी मिली है, हिंदुस्तान में जो आज़ादी मिली है, ये आज़ादी तुम्हारे बाप ने ही दिलवाई है, ये हमारे आबा अजदाद की देन है और हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान को यहाँ पर आज़ादी मिली। और आप होते कहोगे आज़ादी का पैमाना तय करने वाले, आज़ादी के पैमाना तय करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आज़ादी जो इस देश के सारे शहीदों की है, आपका एक बार फिर सागर राजपूत का उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बोलने का मौका दिया और यहाँ के सारे मेहमानों को शुक्रगुजार हूँ, उनकी रंगधारी साहब का तो अपने साथियों का शुक्रिया अदा हूँ। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बड़ा अच्छा आपने हमारे जहन को साफ किया। हालांकि हाजरा पर आपकी अच्छी पकड़ है। इस वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं इमरान खान, तकरीबन 22 सालों के बाद में उनको ये मर्तबा हासिल हुआ, 22 ईयर्स के बाद में, जबकि इमरान खान को दुनिया के लोग जानते हैं। उन्होंने अपनी काविशों को जारी रखा, अपनी हिम्मत नहीं हारे। उसी तरह से पठान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं कि वो एक गाना है, सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे, कोई होना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल। ये इन्होंने अपने रविश को बना रखा है। पठान साहब, मैंने देखा है टीवी के ऊपर एक नाम आता है संबित पात्रा, झूठों का परिंदा, पीतल को सोने के भाव बेचने की सलाहियत रखता है और उसकी औकात को उसकी औकात तक महदूद रखने की सलाहियत हमारे पठान साहब ने। हर दूसरे तीसरे दिन इंसानियत की बात हो, सामाजिक बात हो, कानून की बात हो, हर बात का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हाजिर रहते हैं पठान साहब। अब हम आपको सुनना चाहते हैं, बड़ी गहराई से हमारे जहन आपकी तरफ तवज्जो है। सब केक भी काट चुके हैं और हम खा भी चुके हैं। आपके हिस्से का केक जरूर रखा है, आइए आप अपने ख्याल से हमें नवाजें। शमशेर खान पठान साहब। आज के इस हसीन दिन और एक खूबसूरत दिन हमारी सायरा का बर्थडे है और देर से आने के लिए माफ़ी करता हूँ तमाम लोगों से, क्योंकि एक शादी से भी होते आ रहा हूँ मैं। तो आज के इस दिन में सायरा को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ज़माने से वो अपनी खिदमत कर रही है। सियासत के अलावा उनका जो एनजीओ है, उस एनजीओ से भी काफ़ी मतलब लोगों की खिदमत कर रही है। इसलिए मैं उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो खिदमत में ज़्यादा लगी है, सियासत कम करती है। जहाँ तक कि हमारे कार्ड बहने का हमारी पार्टी के बारे में कोशिश चल रही है, 7 साल से लगे हैं और आखिर दम तक लगे रहेंगे। अल्लाह को नवाज़ से भला नवाज़। इमरान खान की बात आपने की, वहाँ पर तमाम एक माहौल का मुश्किल माहौल है, यहाँ पर माहौल वैसा नहीं है, तो वो कुछ जैसा होना यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन अल्लाह अगर मेहरबान तो गदा पैमान खा जाता है, तो जिस दिन अल्लाह हम पे इनायत फरमा होगा उस दिन कुछ भी हो सकता है। हम किधर भी जाके बैठ सकते हैं और अपने आवाज़ उठा सकते हैं। पहले आप ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग का सबका साथ है, आपकी सबकी दुआएं है और ये वक्त अभी भाषणबाजी का नहीं है, ये बात ये वक्त मालूमात देने का है, उनकी खुशियों में शामिल होने का है। आपने मुझे मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। शमशेर खान पठान साहब का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत खुशी हुई खान साहब के आने से और राजपूत फिल्म मैडम उनका इस्तेमाल करेंगे।
शमशेर खान पठान साहब के लिए इस्तेमाल उनका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, राष्ट्रीय स्वयं सम्मेलन के बर्थडे के प्रोग्राम में। सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से राजपूत तारी सफर साहब की खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना। यहाँ तक पहुंचने के लिए यकीनी तौर पर बड़ी मेहनत और मशक्कत करना पड़ती है, तब जाकर किसी और हमेशा इनसे मुलाकात होती रहती है। बड़ी खामोशी से लोगों के मामलात को हल करने की सलाहियत है हमारे खुर्शीद साहब में, और बड़ी खामोशी से लोगों के मसाइल को सुनते हैं और उसकी मुमकिन कोशिश करते हैं हल करने की। सायरा जी से मैं कहूँगा कि मुशीर भाई की खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना पेश करें। बहुत ही मौजूद शख्सियत मदरपुरे में हल्का अहबाब से इनका नाम जुड़ा है और बहुत से रिसाले भी निकालते हैं, उर्दू आंगन, उर्दू गगन, और मुशायरों के तो किंग माने जाते हैं। ये शफी साहब को पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये मुझे यकीन है कि वो जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे। हमारे इलाके में अमीन पटेल साहब के साथ मिलकर बड़ी काबिश और बड़ी मेहनत और मशक्कत करते हैं अपने इलाके को साफ सुथरा रखने में शफी खान साहब। सोशल मीडिया में एक बहुत ही बेहतरीन नाम अपने काम से पहचाने जाने वाली शख्सियत यासीन कुरैशी साहब की खिदमत में शॉल और गुलदस्ता फूलों का नजराना। बड़ी सच्ची और पक्की खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे यासीन कुरैशी साहब की है। अगला स्टेप दोस्तों, मियां बीवी में बहुत कम ऐसी बातें होती हैं और बहुत कम इत्तेफाक होता है, यहाँ पर वो सब नजर आ रहा है। कल्याण की जाना साहब एक्टर जो है उनकी खिदमत में शॉल और बुके दिया जाएगा। कल्याण की जाना कल्याणी भाई के बाद में अंकिता मैडम के चाहूँगा कि वो भी आ जाए, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है सारा जी के हाथों से आज के इस पूर्वापार मौके पर और सालगिरह के मौके पर। अंकिता मोहतरमा रहा था कि जावेद साहब को कहीं पर देखा है, मुझे अभी याद आया। आइए हजरात, रिजवान भाई के लिए बड़ा नाम दिया है, वो मैं पढ़ूंगा तो बता सकता हूँ, नहीं तो आप ये समझ जाइए कि इनको अवार्ड दिया जा रहा है तो अवार्ड की अहमियत इनके हाथों को लगकर हो जाती है। रिजवान सिपाही के हाथों में ये अवार्ड पहले लेते नहीं है, कहीं पर जाके अपने माँ के नाम को रोशन करते हैं। इनके दिल में अभी भी वो मोहब्बत और वो खुलूस है। अम्मी के इंतकाल के बाद में भी वो इज्तिमाई शादियाँ का जो जिम्मेदारी साबरा आपा ने कर रखी थी और वो जिम्मेदारियों को अभी भी ये रिजवान साहब वो जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। पिछले दिनों साबरा आपा के जन्म की तारीख जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 15 अगस्त, उस दिन भी उन्होंने एक हैंडीकैप दूल्हा दुल्हन की शादी के बेस्ट अवार्ड दिया जा रहा है सोशल वर्क में। यकीनी तौर पर वाकई ये आदमी अपने काम की बदौलत पहचाना जाता है। अली वारिस पठान साहब ने इनको अपने करीब रखा है और अवामी खिदमात को बखूबी अंजाम देने वाले और वारिस पठान साहब का नाम रोशन करने वाले शाकिर भाई। शाकिर अंसारी साहब को बेस्ट सोशल वर्कर का अवार्ड दिया जा रहा है राशिद शरंता सायरा के और साथियों के हाथों से। कोई शॉल और बुके मैं चाहूँगा जो हजरात सायरा जी की खिदमत में
फूलों का नजराना पेश करना चाहते हैं। स्टेज पे जितने लोग तशरीफ रखते हैं, मैं उन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बढ़कर अकबर राजपूत साहब का, सायरा राजपूत साहब का, साहिबा का, उनकी बर्थडे है आज, उनको विश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम ऊपर आए, वारिस पठान साहब की पूरी टीम ऊपर आए। अभी ताज भाई ने बोला कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। मेरे पीछे 3-4 औरतों का हाथ है। सबसे पहले मेरी वालदा जो यहाँ मौजूद है, ये अवार्ड लेने के लिए मैं खास तो चल नहीं सकते, लेकिन मैं उनको लेकर आया हूँ। मेरी बीवी और मेरी बेटी, और अब सायरा राजपूत जी, जिन्होंने मेरे अच्छे कामों को देखा और पता नहीं उन्होंने क्या देखा और उन्होंने मुझे बेस्ट सोशल अवार्ड देने का फैसला किया। ये वो खुशी का लम्हा है जिसमें मैं ये नहीं भूल सकता कि इसमें मेरी पूरी टीम, जो वारिस पठान साहब की टीम है, जिसने रात दिन न अपने घर को देखा, न ठंड को देखा, न धूप को देखा, न बारिश को देखा, न सैलाब को देखा, जब जहाँ जिसको जिस तरीके की जरूरत पड़ी मेरी पूरी टीम मेरे साथ खड़ी रही और हम लोगों ने अच्छे से अच्छा काम करके दिया। मेरी वालदा की दुआ है कि मैं आज यहाँ आप लोगों के सामने 4 अल्फाज बोल रहा हूँ और मेरे पीछे एक कामयाब इंसान, एक कामयाब मर्द का भी हाथ है जिसका नाम एडवोकेट वारिस पठान साहब है। अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलने के लिए खड़ा नहीं होता, क्योंकि मुझे कोई पहचानता नहीं। एक और शख्सियत है हजरत मोइन मिल्लत, मोइन मियाँ, जो मेरे पीर साहब है, जिन्होंने वारिस पठान साहब के पास बड़ी ईमानदारी के साथ मुझको काम करने के लिए लगाया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन आज अल्लाह ऐलान में बोलता हूँ कि हजरत मोइन मिल्लत ने मुझे वारिस पठान साहब के पास लगाया और मैं उनके ज़रिए ईमानदारी के साथ में आज अपने 4 साल मुकम्मल कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह आगे जो इलेक्शन आएगा उसमें वारिस पठान साहब की जीत होगी, तो इंशाल्लाह आगे के 5 साल भी पूरे करूँगा। शहजाद भाई दुआ कीजिए। शुक्रिया खुदा। हर प्रोग्राम में शायरा जी के हाजिर रहते हैं। आज मसरूफियत की वजह से अपने बिहाफ में ये जिम्मेदारी शाकिर अंसारी साहब को दी। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर भाई, आपके स्टाफ को भी हम आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने यहाँ पर आकर हमारे प्रोग्राम को और शानदार बनाया। सालगिरह हो और केक का ना होना ऐसा नहीं, मैं तो बहुत देर से केक को ढूंढ रहा हूँ, मेरी पसंदीदा चीज़ है केक, और ये रस्म भी यहाँ पर अदा की जा रही है वारिस पठान साहब की पूरी टीम के साथ में सायरा जी के सालगिरह के मौके पर। दोस्त शहजाद पाटीवाला साहब ने सायरा जी के हाथों में कुछ रेस्ट्रिक्ट या कीमती चीज यादगार के तौर पर दिया है, जिनका तोहफा समझ लीजिए आज के दिन का यादगार तोहफा शहजाद भाई ने। अब्दुल करीम मोतीवाला साहब कार्यक्रम स्टेज पे आए। मोतीवाला साहब ये खिदमत में शॉल और फूलों का नजराना। ऐसे प्रोग्राम में ऐसी शख्सियतों की हमें सब जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे माजी भाई ने एक कलीम साहब की दुआओं की हमें सर राशिद साहब की खिदमत में फूलों का नजराना और शॉल पेश की जाती है। राशिद साहब बड़ी बुजुर्ग शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम की। सायरा जी अपने हाथों से दुआओं के साथ में शॉल और गुलदस्ता। इसके बाद हमारे एक और नौजवान सोशल वर्कर परवेज अंसारी साहब की खिदमत में शॉल और गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। मैं बड़े अदब से शफीक खान साहब से कहूँगा कि वो मुझे यहाँ पर आके 2 अल्फाज कहें। यहाँ पर आए 2 अल्फाज को कहना पड़ेगा भाई। आप भी उनकी शफीक भाई ने हमारे सायरा जी की बच्ची को तालीम से आरास्ता किया और बहुत अच्छे परसेंटेज लेके आई है। इनकी काबिश और इनकी मेहनत की वजह से शफीक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम।
सोशल मीडिया फाउंडेशन की सर्वेसर्वा सायरा राजपूत जी का आज जन्मदिन है, सालगिरह है। मैं बड़े तहे दिल से आप सभी की तरफ से और मेरी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। दस्ता पेश करें महमूद चौहान। फाउंडेशन के तो यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी वो अपनी जानिब से सायरा जी की खिदमत में फूलों का नजराना पेश करने जा रहे हैं। शहबाज शेख साहब हैं, शकील शेख साहब, ये प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट। ये हमारी सायरा जी ने आमिर साहब को ये फाउंडेशन वाले हैं, लुक फाउंडेशन के लोग सायरा जी की खिदमत में बड़ी दूर से आए हैं, दिल्ली से तशरीफ लाए हमारे पूरा ग्रुप एम्स यूथ फाउंडेशन के लोग। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, एक बड़ी प्यारी सी गजल है, इसके चंद अशआर। तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने, तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने कि फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने, निगाह यार से पाई है जिंदगी मैंने। बड़ा खुशगवार मौका है, बड़ा अच्छा मौसम भी बड़ा अच्छा है, और आज शॉल और शब्बी भाई को शॉल और गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। हमीद सैयद साहब स्टेज पे आ गए। वैसे भी इंडस्ट्री के अंदर प्राण साहब का बड़ा अच्छा मर्तबा था, विलन का काम ऐसे करते थे। एक फिल्म आई थी अनपढ़, उसके अंदर उन्होंने ऐसी जिल्लतें, ऐसी तकलीफें नरगिस को दी थी। तो फिल्म जब टीवी पे चल रही थी तो हमारी अम्मी उनको देख के बहुत मौका जाती थी कि ये प्राण साहब बड़े जालिम इंसान है, और हकीकी जिंदगी में प्राण साहब अवामी खिदमत को मोहब्बत का बड़ा बेहतर थे। तो यकीनी तौर पर स्क्रीन में एक बुलंद का किरदार निभाते थे, मगर अपनी जाती जिंदगी में बहुत ही खुशगवार और बहुत ही नेक इंसान प्राण साहब थे। जाकिर साहब को ये अवार्ड दिया जा रहा है, बहुत यादगार लता भाई और बेट के लिए चार लाइए भाई, मेरा दिल नहीं मान रहा अभी। सायरा मैम, आपके समातों के वाले चार लाइए। किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, किसी त्रिशूल या तलवार की मोहताज नहीं, सायरा जी की हिम्मत किसी हथियार की मोहताज नहीं, और सबके होठों से लगा रहता है नाम सायरा जी का, जिनकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी मसला ऐसा है कि इतनी खूबसूरत है तो खूबसूरती पे कुछ होना चाहिए, चाह रहा है ना? हाँ भाई सजाना भाई, खूबसूरत है इसके लिए, क्योंकि इनको लोग इनकी खूबसूरती भी लोग देखते हैं। कभी चश्मे अब्रो बहन देखते हैं, कभी चश्मे अब्रो बहन देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, कभी चश्मे अब्रो बहन देखते हैं, कभी उसकी जुल्फों के खम देखते हैं, और कहाँ देखता होगा अब उसका शौहर उसे जिस तवज्जो से हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी जो हम इस्तेमाल करेंगे, राजपूत कैलेंडर साहिबा का रिक्वेस्ट है, मैडम का रिक्वेस्ट है कि ताज कुलदीप साहब का फूल और शॉल से अपना इस्तेमाल करें, वो डिजर्व है। ताज कुलदीप साहब का शॉल और बुके के साथ सम्मान किया जा रहा है। आशु प्रदीप शर्मा न्यूज़ 24 चैनल के रिपोर्टर, उनका इस्तेमाल करें तरीके से, और उन्होंने मैडम की चलाया हुआ है राजपूत खेलता मैडम की। प्रदीप शर्मा न्यूज़ 24 के एंकर।
उनका भी इस्तेमाल होना है मैडम की तरफ से। A24 न्यूज रिपोर्टर एविन भाई जो हमारे रिपोर्टर है, एविन भाई का अपना न्यूज़पेपर है, उनका सम्मान करेंगे। आइए आप मंच पे बुके से सम्मान तो एविन भाई के सामने बुके पेश किया जाए। राज भाई बैक भाई लाइव ओके हर प्रोग्राम में आला से आला बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटीज के प्रोग्राम को कवरेज करने की जिम्मेदारी बापू भी अंजाम लेते हमारे विरुद्ध भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त है। टिब्बा की उनकी सेहत बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूँ पहले से वजन कम था अब ज्यादा हो रहा है। सोनिया गांधी मोर्चा मंच के चेयरमैन चंद्रकांत साहब बड़ाई करम बड़ी माजरत के साथ बहुत प्यारी से पहले बुला लेना चाहिए था, मगर देर आए दोस्त हमने देखा है कि जो अहम लोग होते हैं उनको आखिर में बुलाया जाता है। मेरी भूल थी आपको ना बुलाने की, खैर अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आशिफ जो है गुलदस्ता लाए सारा जी के लिए और हमारी जानिब से यानी सारा जी की जानिब से भी उनको शॉल सस्ता पेश किया जाए। काशिफ प्रभु भैया मैं देख रहा हूँ कि आज की सियासत में नौजवानों की तादाद बढ़ती जा रही है और इनसे हम कुछ तवक्कुआत है हमारी कि ऐसी सियासत करें जिससे लोग बरस याद रखें। नहीं तो आज की सियासत में जो लोग अपने आप को शामिल करते हैं यकीनी तौर पर वो अपने मफाद के लिए अपने आप को पार्टियों से मुंसलिक कर लेते हैं। दूसरे डॉक्टर साहब हैं तो बशर उस्मानी साहब की खिदमत में भी ये गुलदस्ता पेश किया जा रहा है और मेरे ख्याल से बशर साहब भी शायरा के लिए उन्होंने शायरा के लिए नवाजा है और शायरा की जानिब से भी बशर साहब को बशर उस्मान पेशे से डॉक्टर हम इंसाफ के लिए लड़ झगड़ के अपनी बात को बनाने की सलाहियत और कुव्वत और ताकत हमारे शमशेर खान पठान साहब में है। हमारे एजाज भाई भी इनके साथ में तशरीफ लाए हैं। पठान साहब एसीपी होकर रिटायर हुए हैं मगर उसके बाद में अवामी खिदमत अंजाम देते चले आ रहे हैं। बहुत लंबी इन्होंने छलांग लगाई है। हेलो एवरीवन, पहले सायरा जी को मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे यहाँ पे हमें बुलाने के लिए थैंक यू सो मच और हमारे यहाँ पे आके सत्कार किया उसके लिए धन्यवाद। हमारी जो मूवी आ रही है जिसकी शूटिंग रिसेंटली कंप्लीट हुई है वो न्यू ईयर में जी 2019 में अराउंड जून जुलाई में आएगी, तो ज़रूर देखिएगा। पहली मूवी है मैं हूँ ऑटो वाला जो कि ऑटो बेस पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, उनकी लाइफ स्ट्रगल हमें पता नहीं होती है। हम ऑटो से ट्रैवल करते हैं बट हमें ये नहीं पता होता है कि उनकी लाइफ कैसी होती है। तो हमने हमारी मूवी से ये लोगों को दर्शाया है कि ऑटो वाले की लाइफ कैसे होती है, कैसे वो दिन रात जागते हैं, कि कैसे वो नाइट ड्यूटी करते हैं और अपना घर चलाते हैं। कुछ ऑटो वाले ऐसे भी होते हैं कि बुरे रास्ते में भी जाते हैं, कुछ ऑटो वाले ऐसे भी होते हैं कि बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। तो हमने उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो लाइफ है वो हमने हमारी मूवी से दर्शाई है। और हमारी दूसरी मूवी है आई लव यू द रियल लव स्टोरी, जिसे हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम में हमेशा दंगा होता रहता है, एक दूसरे के दुश्मन है, बट ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दोस्त भी होते हैं। और हमारी मूवी से हमने ये दर्शाया है कि हिंदू और मुस्लिम में जो प्यार मोहब्बत होता है वो हमने हमारी मूवी से दर्शाया है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा जब ये मार्केट में आएगी। थैंक यू सो मच।